नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप ब्रेडबोर्ड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग तरह की सर्किट्स यहाँ पे बनाई हुई है, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ब्रेडबोर्ड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक बैटरी है जिसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और वो यहाँ पे एलईडी से कनेक्टेड है। अभी दोस्तों मैं इसमें ये सिमुलेशन अगर आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रही है। फिर ये जो दूसरी वाली जो एलईडी है वो पुश बटन के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो भी एलईडी ग्लो हो रही है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कनेक्शन में है, तो आप यहाँ पे इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें मुझे अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कनेक्शन में है, इस वजह से मुझे उस हिसाब से वैल्यू यहाँ पे मिल पा रही है। तो दोस्तों इस तरह के हम सर्किट कनेक्शन हम समझने वाले हैं कि इसको हम ब्रेडबोर्ड में किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको स्क्रैच से समझाता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली सर्किट किस तरह से बनाई जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो पूरा जो ये कनेक्शन है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं इसमें सिमुलेशन स्टॉप करके जो पूरा जो ये कनेक्शन है इसमें ये पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको स्क्रैच से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है ब्रेडबोर्ड। तो ये स्मॉल ब्रेडबोर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे बिग ब्रेडबोर्ड को लेने वाला हूँ इस तरह से। दोस्तों इसमें आप ब्रेडबोर्ड में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसमें जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप जूम करके आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। अभी आप वापस से इसमें प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस लिखा हुआ है ये दोस्तों जो कनेक्शन है वो बैटरी के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप दोस्तों इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसमें डॉट में आप अगर कर्सर को लेकर जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रीन पूरी लाइन बनी हुई है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो प्लस कनेक्शन है वो ये सारे डॉट से कनेक्टेड है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी डॉट्स हैं इसमें, ये दोस्तों स्पेसिफिकली ये होल्स हैं, सभी होल से ये प्लस कनेक्शन कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये सेम तरह से ये जो माइनस का कनेक्शन है वो भी सारे होल से कनेक्टेड है, जो ग्रीन कलर के सर्कल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का इसमें पहले से ही एक कनेक्शन बना हुआ होता है। उसी तरह से दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल कनेक्शन है जो बैटरी को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल कनेक्शन है, जिसमें ये जो 5 जो होल्स होते हैं वो वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों इसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कनेक्शन सर्किट को बनाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे बैटरी ले लेता हूँ, इस बैटरी ले लेता हूँ, ये वाली दोस्तों 3 वोल्ट हम बैटरी यहाँ पे ले लेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं बैटरी को इधर लेकर आऊँ तो यहाँ पे ये जो प्लस टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो उसके लिए मैं इस बैटरी को रिवर्स कर देता हूँ, इस तरह से मैं घुमा देता हूँ और जो प्लस वाला जो कनेक्शन है वो मैं प्लस से ही करूँगा। इस तरह से जो पॉजिटिव कनेक्शन है वो बैटरी के यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएगा और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो यहाँ पे ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल से इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर होगा और ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैं यहाँ पे रेड कलर से करूँगा। यानी कि ये जो सारे डॉट्स हैं ग्रीन कलर के सर्कल्स में आप देख रहे हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल के डॉट्स अभी सारे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। दोस्तों यहाँ पे हमने बैटरी का कनेक्शन कर दिया है। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे एलईडी को लूँगा। एलईडी दोस्तों यहाँ पे मैं लूँगा इस तरह से और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो टर्मिनल है वो एनोड है और ये जो दूसरे जो नीचे जो सभी टर्मिनल्स हैं वर्टिकली कनेक्टेड ये सभी एनोड बन जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर एनोड को मुझे अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें आप क्लिक कीजिए, फिर आप यहाँ पे आ जाइए, वापस से क्लिक करके इस तरह से आप कनेक्शन कर दीजिए। तो ये जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये सारे टर्मिनल्स हैं वो पॉजिटिव थे
और यहाँ पे मैंने बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। उसी तरह से दोस्तों मैं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को भी कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी के। यहाँ पे इस तरह से ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करके इसमें ब्लैक कलर कर देता हूँ। अभी दोस्तों मैं आपको ये सर्किट अगर प्ले करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे एलईडी ग्लो हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेड बोर्ड में से कनेक्शन किया हुआ है। अभी मैं आपको दूसरा कनेक्शन आपको बताता हूँ, पुश बटन वाला। तो पुश बटन के बारे में दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आप आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बनाई हुई है, जो अभी मैंने कुछ इनिशियल वीडियोस यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं आई बटन में। और यहाँ पे मैं वापस से एलईडी को लूँगा और इसी तरह से मैं यहाँ पे एलईडी को प्लेस कर देता हूँ। दोस्तों मैं एलईडी को यहाँ पे प्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि एलईडी का ये आप यहाँ पे भी प्लेस कर मैं एलईडी को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये वाला जो टर्मिनल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एनोड से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी दोस्तों आप कर सकते हैं, या फिर आप एलईडी को इस तरह से अलग रखना चाहें और यहाँ पे भी आप इस तरह से भी आप एनोड में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये वाला जो टर्मिनल है एनोड का वो पुश बटन के इस पर्टिकुलर टर्मिनल से यानी कि 2B टर्मिनल से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे इजी वे को चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ये वाला जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एलईडी प्लेस कर देता हूँ। तो ये जो एनोड का जो कनेक्शन है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वर्टिकल कनेक्शन को आप के हिसाब से 1B के टर्मिनल से कनेक्ट हो चुका है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। एनोड का कनेक्शन और वर्टिकली पुश बटन के 1B टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने समझा था कि जो पुश बटन होता है उसमें हम क्रॉस कनेक्शन कर सकते हैं। तो क्रॉस कनेक्शन इस तरह से, तो यहाँ पे जो ये 1B टर्मिनल है और उसके क्रॉस में हम 2B टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जाके इसमें मैं अभी दोस्तों इसमें डिलीट कर देता हूँ और वापस से यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल में जाके मैं यानी कि 2B टर्मिनल में जाके यहाँ पे इस तरह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये जो 2B टर्मिनल है उसको। और यहाँ पे मैं इसमें रेड कलर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्रॉस कनेक्शन किया हुआ है, जो हमने पिछले वीडियो में भी हमने समझा था। और यहाँ पे ये जो एलईडी है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे मैं इसके कलर को चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एलईडी है वो पुश बटन के थ्रू बैटरी के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको सिमुलेशन स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे एलईडी ग्लो नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करूँगा तो एलईडी ग्लो हो जाएगी, जो हमने पिछले वीडियो में पुश बटन के बारे में ऑलरेडी समझा हुआ है। दोस्तों अभी हम रेजिस्टेंस के कनेक्शन के बारे में समझते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम रेजिस्टर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ इस तरह से। और दोस्तों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि रेजिस्टेंस को आप इस तरह से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1 वो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, जिस वजह से ये कनेक्शन किसी काम का नहीं है। इसलिए है दोस्तों हम रेजिस्टेंस को 90 डिग्री यानी कि इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे हमेशा। और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम यहाँ पे है। अभी हम दोस्तों दूसरा रेजिस्टेंस में ले लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V करके आप कॉपी करके दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि ये जो टर्मिनल 2 ऑफ रेजिस्टेंस 1 और टर्मिनल 1 ऑफ रेजिस्टेंस 2 दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस भी लेकर आता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V करके, और यहाँ पे तीसरे रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल और दूसरे रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो हम 2 किलो ओम लेंगे, जो तीसरा रेजिस्टेंस है उसको हम 3 किलो ओम लेंगे। दोस्तों सीरीज में रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट किया जाता है तो उसमें जो फॉर्मूला है ऑफ टोटल रेजिस्टेंस
वो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज़ करेंगे जो हमने पिछले रेजिस्टेंस के वीडियो में समझा था। अभी दोस्तों मैं इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसमें उसके लिए हम मल्टीमीटर ले लेंगे। मल्टीमीटर यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ इसको, और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो दोस्तों ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मैं इस रेजिस्टेंस के एंड में कनेक्ट करूँगा, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे रेजिस्टेंस के एंड में कनेक्ट कर दूँगा इस तरह से। और यहाँ पे मैं कलर चेंज करके इसमें रेड कर देता हूँ। अभी दोस्तों मैं इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मेज़र करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा और यहाँ पे आर में सिलेक्ट करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो तीनों रेजिस्टेंस का जो एडिशन होता है वो आ रही है यानी कि 6 किलो ओम्स। अभी दोस्तों हम रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्शन को अभी इसी में हम देखेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टॉप सिमुलेशन करके इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके कॉपी कर लीजिए और आप यहाँ पे आ जाइए इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1 किलो ओम करूँगा, और दूसरा वापस मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और दूसरे रेजिस्टेंस को मैं इस तरह से कनेक्ट करूँगा, और मैं तीसरा रेजिस्टेंस भी लूँगा, उसको मैं यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दूँगा। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्मिनल है तीनों रेजिस्टेंस के वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं, और ये सेकंड टर्मिनल है तीनों रेजिस्टेंस के वो भी एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट हो चुके हैं, जिसको पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। अभी हम वापस से इसमें भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करने वाले हैं। तो उसके लिए हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस तरह से, और इसमें भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ही मेज़र करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है रेजिस्टेंस का उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और दोस्तों इसको कलर को चेंज करके मैं ब्लैक कर लेता हूँ। दोस्तों पैरेलल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कैलकुलेट की जाती है जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, और उसमें एग्जैक्ट वैल्यू किस तरह से आएगी वो आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम्स है। तो उस हिसाब से अगर हम इसमें सिमुलेशन में आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 333 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। वो कैसे कैलकुलेट की जाती है वो आप फॉर्मूला यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन को आपने अच्छे से समझा होगा। इसमें दोस्तों इसके ब्रेडबोर्ड का एक स्मॉल साइज़ भी आती है उसमें, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको ब्रेडबोर्ड का जो छोटा साइज़ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली भी एक है साइज़ है, ये वाला एक छोटा ब्रेडबोर्ड है दोस्तों, इसमें यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल कनेक्शंस ही होते हैं, हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। और एक और साइज़ का ब्रेडबोर्ड आता है ये वाला, जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों कनेक्शन होते हैं। मैं यहाँ पे इस ब्रेडबोर्ड को डाउन में प्लेस कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे मैं रख देता हूँ, और आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला जो ब्रेडबोर्ड है वो इसमें आपको बैटरी के जो कनेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप ये वाला ब्रेडबोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके सर्किट के हिसाब से। आई होप दोस्तों आपको ये ब्रेडबोर्ड के बारे में जो वीडियो है उसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।